वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से, ताकि आपको मिले हमेशा सही राय। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र माने, जो कि एक एमडी मेडिसिन है। पिछले 33 इयर्स से ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग और पुणे में ये काम कर रहे हैं और एक बहुत ही फेमस डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। कई सारे पेशेंट्स को इन्होंने ठीक किया है, उनकी जिंदगियों को बदला है। तो उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा जी, और मुझे भी खुशी हुई आपके साथ मिलते हुए। तो डॉक्टर राजेंद्र, आज हम आपसे बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में, यानी कि मधुमेह, एक ऐसी बीमारी जिसने जकड़ रखा है हर परिवार में किसी एक ना एक शख्स को। और अगेन हर कोई गोली खा रहा है, या डायबिटीज अगेन हम सबके कानों में सुनाई देता ही रहता है, किसी ना किसी को है ही। तो सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट आर द फर्स्ट साइंस, वो शुरुआती कौन सा पहले या फिर दो लक्षण हैं जिससे ये पता चले कि डायबिटीज हो रही है, होने की शुरुआत हो चुकी है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है? या थैंक यू। डायबिटीज, इंडिया तो इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज के हैं, और अभी भी ये कंट्री में बहुत सारे पेशेंट, मोर देन 50-60% पेशेंट को डायग्नोसिस एक्सीडेंटली हो जाता है। मतलब उनको कोई लक्षण नहीं रहते, कोई ना कोई टेस्ट करने जाते हैं, फिर शुगर उनकी बढ़ी हुई समझती है। लेकिन अगर लक्षण के बारे में बात करेंगे तो 3 P's, जिसे हम लोग कहेंगे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेसिया। मतलब बार बार पेशाब को जाना, प्यास ज्यादा लगना, खाना ज्यादा खाना लेकिन वजन कम होना, थकान, वीकनेस, मुझे लगता है ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण है। तो डॉक्टर, अगर किसी को बार बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है या फिर भूख ज्यादा लग रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, क्या अपने आप में ये लक्षण काफी है एक डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए? या डेफिनेटली ये लक्षण है, तो आपको डायबिटीज है या नहीं है ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो डॉक्टर, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने हमें बताया डायबिटीज कैपिटल अब भारत बनता जा रहा है, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डायबिटीज? क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से डायबिटीज हो जाता है, और आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोगों को भी हो रहा है? आपने सही कहा, ज्यादातर पेशेंट डायबिटीज के टाइप 2 डायबिटीज यानी यंग और एडल्ट्स रहते हैं। और ये हमारी जो लाइफस्टाइल है ये बहुत पिछले कई सालों से बदल चुकी है। यहाँ एक्सरसाइज की कमी है, स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, एंड जो हमारा डाइट है वो जंक फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ पोल्यूशन की भी मात्रा बढ़ते जा रही है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज की जो पेशेंट्स हैं उनमें ये कारण पाए जाते हैं। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज ये तो ऑटो इम्यून डिसीज है और ये थोड़ा रेयर भी है। तो यही कारण है कि बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज के अभी दिख रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र, आपने अभी हमें मोटा मोटा टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बताया, तो क्या मधुमेह यानी डायबिटीज के और भी प्रकार हैं? अगर हैं तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। डेफिनेटली, डायबिटीज के हम लोग कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज, जो कि करीबन 5% लोगों में दिखता है, वो है ऑटो इम्यून डिसीज। यानी हमारी इम्यूनिटी हमारे ऊपर ही काम करती है, और जहाँ पे ये इंसुलिन तैयार करने वाले पेशी है पैंक्रियास के बीटा सेल, उसको नष्ट कर देती है। तो ये पेशेंट में इंसुलिन की बहुत कमी हो जाती है, तो इनको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है, और ये छोटे बच्चे या वेरी यंग एडल्ट्स होते हैं। ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो 90% के करीब टाइप 2 डायबिटीज के हैं, जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, और ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई एक कंडीशन है। और तीसरा जो मोटा मोटा कारण है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी प्रेगनेंसी में ये डायबिटीज के डायग्नोसिस हो जाता है, और जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है कंप्लीट, ये बहुत सारे लोगों में ये डायबिटीज चला भी जाता है। करीबन 5% लोग भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, यही हम इसके अलग अलग प्रकार सोच सकते हैं।
ओके, सो ये अलग अलग प्रकार हैं। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे डायबिटीज के टाइप्स हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डायबिटीज है तो संभावना है कि वो चली भी जाएगी, व्हिच इज अ गुड पॉइंट। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। सर, एक डायबिटिक पेशेंट को आप क्या परहेज बताते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि उसकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे? वाइसिट वेलनेस क्लिनिक हम जो जहाँ पे हमारे यहाँ काम करते हैं, वहाँ पे हमने डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए भी प्रोसेस बना दी है। उसका नाम है TED-M, यानी ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट एंड माइंडसेट। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ये तो एलोपैथी की रहती है, लेकिन इसकी खासियत ऐसी है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकती है और बाद में ये हम इसको बंद भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज, हम लोग एक आधा घंटे का एक हल्का फुल्का एक्सरसाइज पेशेंट्स के लिए बोल देते हैं ताकि वो एंजॉय कर सके और उनका फिटनेस अच्छा। तीसरी चीज है इसके साथ डाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या शक्कर की मात्रा को बहुत सारा कम करते हैं, लेकिन गुड फैट एंड गुड प्रोटीन्स को यहाँ पे बढ़ाते हैं। और माइंडसेट में हम लोग लोगों को एजुकेट भी करते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए उनको बहुत सारा कंसल्टेशन भी करते हैं और टिप्स भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये TED-M प्रोग्राम जो है ये सभी लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। यस, तो TED-M काफी अच्छा प्रोग्राम है फॉर डायबिटीज रिवर्सल। एंड डॉक्टर, कुछ हमारे दिनचर्या में, हमारी रूटीन में डायबिटिक पेशेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहे? सबसे पहले जैसे हमने कहा कि एक्सरसाइज से हमारी शुरुआत हम कर सकते हैं हाफ एन आवर का, जो कभी भी कर सकते हैं। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इंडिया में हम लोग 10 से 11 महीनों तक ये कहीं पे भी कर सकते हैं। जस्ट आपको एक इच्छा होनी चाहिए, आपने ये करना चाहिए। दूसरा है, इसके साथ साथ हमें जो डाइट है यहाँ पे जंक फूड और शुगरी प्रोडक्ट्स को हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जैसे बेकरी प्रोडक्ट, स्पेशली जो टीन्स देखते हैं वो फास्ट फूड के चंगुल में बहुत फंसे हुए हैं, उनको वो कम खाने की सलाह देते हैं, बार बार नहीं खाने की सलाह देते हैं। बहुत सारे लोग स्नैक्स के पीछे चलते हैं और जो फूड होटलिंग ज्यादा करते हैं वो कम करने की सलाह देते हैं और घर का खाना प्रिफर करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे सब्जियों की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, नट्स की मात्रा ज्यादा हो। जो लोग अच्छे फैट्स के लिए नॉनवेज खाना प्रीफर करते हैं वो खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी खा सकते हैं। और इसके साथ साथ दूध के पदार्थ जैसे है कि दही है, छाछ, मक्खन, ये भी खाने की सलाह देता है रोटी के साथ। तो एक ऑल टुगेदर एक संपूर्ण आहार हम इनको बता देते हैं। और उसके साथ साथ रात की नींद को भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। कम से कम एक 7 से 8 घंटे की रात की नींद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द स्ट्रेस। ये हम लोग यहाँ पे हमारे पेशेंट के लिए बताते हैं। ओके, सो अगर आपको डायबिटीज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर ने हमें बताया कि सारी चीजों को फॉलो करना जरूरी है। तो डॉक्टर, कुछ टिप्स जो मतलब 1-2 टिप्स अगर आप देना चाहें उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज नहीं है और आगे चलकर हो भी ना, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या मीठा कम खाना चाहिए, क्या चॉकलेट से परहेज करनी चाहिए? फैंटास्टिक, क्योंकि अभी यही मुद्दा नजर रखते हुए कि इंडिया में करीब 10% लोगों को डायबिटीज है, तो इसका मतलब 90% लोगों को डायबिटीज हो सकता है। और आज जिनको डायबिटीज नहीं है वो आगे जाके कुछ सालों में इसमें जा सकते। तो वाइसिट वेलनेस क्लिनिक ने यहाँ पे एक हेल्थ मैप बनाया है, जहाँ ए कैटेगरी में नॉर्मल लोग हैं, बी कैटेगरी में जिनका वजन बढ़ते जा रहा है, उनके साथ साथ बीपी, ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायराइडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है, इस प्रकार की बीमारी, एंड देन सी कैटेगरी में डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस है। तो यहाँ हम लोग ने क्या बनाया है कि आप सही टाइम पे अगर इनको इंफॉर्मेशन देंगे तो ये लोग आगे जाके से हम इनको रोक सकते हैं। तो वाइसिट हेल्थ मैप हमने यहाँ पे बनाया है। सो एनीबडी कैन ज्वाइन, और इसमें आप पा सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, वी कैन रिवर्स यू, अगर नहीं है वी कैन प्रिवेंट। और यहाँ पे खुद का आइडियल वेट मेंटेन करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। जो एग्जैक्ट वजन आपका कितना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन मेंटेन योर वेट एंड यूज TED-M program for reversing and visit health map to find out where you are right now exactly.
एंड सर, क्या मीठा खाने से, अगर कोई 20 साल का है और वो मिठाइयाँ, चॉकलेट्स या बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, तो क्या डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है? डेफिनेटली मैं तो कहूंगा 100 नहीं 200%। और वी इंडियंस वी ईट मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी ईट मोर ऑफ स्वीट्स। और ये ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और स्वीट्स खाने की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और टाइप 2 डायबिटीज होने में इसका बहुत सारा बड़ा रोल है। तो ये सब जंक फूड, मीठा फूड, आप फल जरूर खा सकते हैं लेकिन फ्रूट जूस खाने की जरूरत नहीं, बेकरी के प्रोडक्ट खाने की जरूरत नहीं। तो कभी कभार इसका आप सेवन जरूर कर सकते हैं, लेकिन डेली आफ्टर ईच एंड एवरी स्नैक और मील एक स्वीट डिश मुझे नहीं लगता ये आपके लिए काम करे। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेंद्र, आपने इतनी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी। और जाते जाते कोई एक टिप जो आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, जिससे डायबिटीज ना हो, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, जंक फूड को हटाइए, गुड फैट, गुड प्रोटीन को बढ़ाइए एंड मेंटेन योर वेट आइडियली। ये मैं बता सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो एक्स्ट्रा पेस्ट्री का बाइट या फिर वो एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है, अब उसे थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। तो सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेंद्र, आप हमारे शो में जुड़े, जी मनी हेल्थ शो में, और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र, जिन्होंने हमें बताया कि यस, डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, बट जरूरत है कि आप एक डिसिप्लिन्ड हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में, नए मेडिकल एक्सपर्ट, नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। टिल देन अगर आपके मन में भी है कोई सवाल, कोई क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके हमें बता सकते हैं। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड विद जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय।